नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश चौकसे और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम अटेंशन। बेमिसाल शिवराज जैसा कोई नहीं। सीएम शिवराज बीजेपी के ऐसे इकलौते नेता हैं जिन्होंने बीजेपी में बतौर सीएम सबसे लंबी पारी खेली है। यह तमगा पहले छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम रमन सिंह के नाम था, लेकिन अब उन्होंने ये तमगा अपने नाम कर लिया है। किसी ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि पाँव वाले भैया के नाम से मशहूर शिवराज इतनी लंबी पारी खेलेंगे। आखिर सीएम शिवराज की सफलता का राज क्या है? आखिर क्यों उनकी नेतृत्व वाली सरकार में कभी विवाद और विरोध के स्वर नहीं उठे? आखिर कैसे ब्राह्मण बनियों की छवि रखने वाली भाजपा को उन्होंने गरीबों की छवि वाली पार्टी में तब्दील कर दिया? अटेंशन में आज हम सीएम शिवराज के 15 साल के सफल शासन पर ही चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले देखिए हमारी ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक और नया रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। शिवराज सिंह चौहान बीजेपी के ऐसे पहले नेता बन गए हैं जिनके नाम किसी राज्य में सबसे ज्यादा वक्त तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड बन गया है। उनसे पहले ये रिकॉर्ड छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के नाम था। उन्होंने 15 साल 10 दिन तक बतौर मुख्यमंत्री काम किया था। शिवराज सिंह चौहान चौथी बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम मध्य प्रदेश में भी सबसे ज्यादा वक्त तक सीएम रहने का रिकॉर्ड है। शिवराज 15 साल से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। उनसे पहले तक ये रिकॉर्ड पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के नाम था। 29 नवंबर 2005 को बाबूलाल गौर की जगह मुख्यमंत्री बने शिवराज सिंह चौहान के बारे में तब शायद ही किसी ने ये सोचा होगा कि शिवराज मुख्यमंत्री के रूप में मध्य प्रदेश में सबसे लंबी पारी खेलेंगे। लेकिन शिवराज ने तमाम चुनौतियों को पार करके ऐसा करके दिखाया। लेकिन ये सब उनके लिए इतना आसान नहीं था। शिवराज सिंह चौहान ने सत्ता और संगठन में ऐसा समन्वय किया कि उनके नाम का सिक्का मध्य प्रदेश में चल निकला। मुख्यमंत्री बनते ही उन्होंने लाडली लक्ष्मी योजना की शुरुआत कर प्रदेश में खुद को मामा के तौर पर स्थापित कर दिया। एक ऐसा नेता जो जनता के बीच बिल्कुल जनता की तरह ही पहुंचता था। ना लंबा काफिला, ना सियासी ठाट बाट। शिवराज बिल्कुल सरल और सहज अंदाज में लोगों के बीच पहुंचते थे, उनकी परेशानियां सुनते और तत्काल उसके समाधान का आदेश देते, जो शिवराज की लोकप्रियता का सबसे बड़ा कारण है। शिवराज सिंह चौहान प्रदेश के एक ऐसे नेता हैं जो हर रंग में रंग जाते हैं। दिवाली हो या होली का त्योहार, फिर चाहे आदिवासी महोत्सव ही क्यों ना हो या फिर हो खेल का मैदान, वो होली की हुड़दंग में भी शामिल हो जाते हैं। तो दिवाली अनाथ बच्चों के साथ मनाते हैं। खेल के मैदान पर पहुंचकर अपना जौहर भी दिखाते हैं। तो आदिवासियों के साथ उनके रंग में रंग जाते हैं। उनका यही देसी अंदाज उन्हें दूसरे नेताओं से खास बनाता है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के लिए और मध्य प्रदेश के नागरिक के लिए गौरव का विषय है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार में सर्वाधिक समय रहने वाले मुख्यमंत्री आदरणीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी बने हैं। और उन्होंने केवल एकमात्र अवधि का रिकॉर्ड नहीं बनाया, ये वो मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने रिकॉर्ड बनाया लाडली लक्ष्मी का, जिन्होंने रिकॉर्ड बनाया महिलाओं को राजनीतिक तौर पर आरक्षण देने का, जिन्होंने रिकॉर्ड बनाया सफल गरीब कल्याण की योजनाओं की क्रियान्वयन का, जिन्होंने रिकॉर्ड बनाया संबल जैसी योजना बनाने का, जिन्होंने रिकॉर्ड बनाया तमाम प्रकार की गरीब कल्याण की ऐसी योजनाओं का जिनको बाकी राज्यों ने अमली जामा पहनाने का काम किया, चाहे वो तीर्थ दर्शन योजना हो, चाहे मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना हो। ऐसी तमाम योजनाओं का रिकॉर्ड जो बनाते हैं वो मुख्यमंत्री अपने रहने का भी रिकॉर्ड बनाते हैं। और इसलिए स्वाभाविक है कि ये रिकॉर्ड हम लोगों के लिए गौरव का विषय है। शिवराज सिंह चौहान की छवि शुरू से ही एक ऐसे राजनेता के तौर पर है जो गुटबाजी से दूर माने जाते हैं। वो अटल आडवाणी के समय में भी बीजेपी के सबसे निर्विवाद चेहरे रहे, तो मोदी और शाह के युग में भी वो हर मोर्चे पर सफल है। यही वजह है कि बीते 17 सालों से शिवराज संगठन की पहली पसंद बने हुए हैं। मुख्यमंत्री के तौर पर प्रशासनिक कसावट हो या सियासी जमावट, शिवराज का कोई तोड़ नहीं है। किस अफसर को कौन सी जिम्मेदारी देनी है,
और किस मंत्री को किस काम में लगाना है, ये शिवराज की रणनीति कुशलता का सबसे मजबूत पक्ष है। यही वजह है कि जब कोरोना काल में चौथी बार बीजेपी की सरकार सत्ता में लौटी तो प्रधानमंत्री मोदी ने शिवराज के नाम पर सहमति जताने में जरा भी देर नहीं की। सियासी हलकों में ये चर्चा खूब होती है कि शिवराज सिंह चौहान हर मामले में कैसे फिट हो जाते हैं। दरअसल सत्ता और संगठन का तालमेल बनाना शिवराज बखूबी जानते हैं। वो भले ही 63 साल के हो गए हो, लेकिन आज भी एक युवा नेता की तरह जोशीले हैं। घंटों सभाएं करते हैं, मीलों पैदल चलते हैं, किसी काम से पीछे नहीं हटते। यही वजह है कि 63 साल की उम्र में भी अपनी सियासी पारी को वो तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पांव पांव वाले भैया के नाम से मशहूर हैं। शिवराज सिंह चौहान ने अपने संसदीय क्षेत्र में किसान, मजदूर और गरीब सहित हर तबके के मुद्दों को उठाया। अपने राजनीतिक जीवन काल में उन्होंने कई पदयात्राएं की, जिसके चलते उन्हें लोग पांव पांव वाले भैया के नाम से पुकारने लगे। सीएम शिवराज इन्हीं सब खूबियों के कारण बीजेपी के एक ऐसे नेता बन गए हैं जिन्होंने सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री बनने का रिकॉर्ड बना लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। बेमिसाल शिवराज पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार देवदत्त दुबे और रंजन श्रीवास्तव। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। दुबे जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। पहला और सीधा सवाल, बहुत सारी खूबियां हैं शिवराज जी में, लेकिन उनकी सफलता का असल राज क्या है? देखिए, आज जब कोई पंच या सरपंच बन जाता है अब वो अहंकारी हो जाता है। तो शिवराज जी एक विनम्रता और सहजता, सरलता लिए रहे। और एक और बात मैं जो कहूंगा कि किस्मत भी उनकी बहुत जोरदार रही कि उनको अनुकूल परिस्थितियां मिली। जब उन्होंने शपथ ली थी, जब जरूर प्रतिकूलता आई कि एक तरफ वो शपथ ले रहे थे, दूसरी तरफ उमा भारती रामरूटी यात्रा पर निकल गई, तब उनको दल को भी संभालना था और प्रदेश की परिस्थितियों को भी संभालना था। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने कड़ी मेहनत करके और सबको साथ लेकर जो एक गति पकड़ी, फिर उसमें वो निरंतरता दिए रहे और सामाजिक सरोकारों की योजनाएं चलाकर जहां उन्होंने जन समर्थन जुटाया, गरीब कल्याण की योजनाएं, जहां गरीबों का समर्थन हासिल किया, वहीं राजनीतिक चातुर्य से कोई ऐसा बड़ा विरोधी भी नहीं बना पाया, न दल के अंदर न दल के बाहर। और प्रमुख विपक्षी दल था कांग्रेस, वो केवल 2018 के 6 महीने पहले सक्रिय हुआ है। इसके पहले वो कभी इस मूड में दिखा ही नहीं कि वो मुकाबला करना है या उसके लिए कोई सत्ता में आना है, ऐसा कोई भाव नहीं जगा। आपस में लड़ते रहे कांग्रेसी, जिसका फायदा वो लेते रहे। 2008 में जरूर एक कांग्रेस के लिए संभावनाएं बनती, जब सत्ता विरोधी वोटर जनशक्ति पार्टी में बट गए। तो मुझे लगता है कई बार किस्मत ने भी बहुत साथ दिया और शिवराज जी साधने में भी बाहर नजर आए कि एक तरफ उन्होंने जनता को साधा और दूसरी तरफ राष्ट्रीय नेतृत्व को किस तरह से साधे रखे वो, कि कभी वो अटल आडवाणी के खास, आडवाणी के सबसे खास माने जाते थे, फिर वो मोदी और शाह के ही पसंद बन गए। राजनाथ सिंह, वो कितने अध्यक्ष बदले गए बीच में, गडकरी, लेकिन सबसे उन्होंने संबंध स्थापित किए और जो मेहनत की जो पराकाष्ठा होती है वो उन्होंने की है। तो मुझे लगता है कि जो गीता का सिद्धांत किया हुआ व्यर्थ नहीं जाता। तो उन्होंने मेहनत भी की, सामाजिक सरोकारी की योजनाएं भी चलाई और सबको साधा। यही कारण है कि वो मतलब कर्म करते जाओ, फल की इच्छा मत करो, उस लाइन पर शिवराज जी चले हैं। लेकिन वो एक लकीर ऐसी खींच गए हैं दुबे जी, आपको लगता है कि वो लकीर कोई और नेता खींच पाएगा? ना भविष्य में और ना पीछे कोई खींच पाया? अब मुझे बड़ा मुश्किल लगता है। शपथ जरूर 3 बार ली अर्जुन सिंह ने, श्यामाचरण शुक्ल ने, लेकिन कार्यकाल इतना ही रहा, क्योंकि अब जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं वो बड़ी फास्ट और तेजी और बहुत वैसी हो, इतना धैर्यवान और इतनी अनुकूल परिस्थितियां मिलना अब बड़ा मुश्किल है किसी भी नेता के लिए। इसलिए मैं कहता हूं कि किस्मत के भी बहुत धनी थे शिवराज जी। उनको न दल के अंदर न दल के बाहर किसी प्रकार की कभी चुनौती का सामना नहीं करना पड़ा। आप देखें कि 15 सालों के बाद कांग्रेस की सरकार आई और आपसी लड़ाई में दल के अंदर की चुनौतियों से वो
ऐसी बिखर गई कि 1.5 साल की सरकार चली गई और शिवराज जी फिर चौथी बार मुख्यमंत्री बने। तब किसी ने नहीं सोचा था कि यदि चौथी बार सरकार बनेगी तो शिवराज जी जी मुख्यमंत्री बनेंगे। और अभी भी जो यदि लोकप्रियता के या जान पहचान या जो जन समर्थन के लिहाज से देखा जाए तो दल के अंदर और दल के बाहर उनको कोई ऐसी चुनौती नजर नहीं आती कि जी जो अभी उनको चुनौती दे सके। रंजन जी, चुनौती तो जी कोई नजर नहीं आ रही, लेकिन जो दुबे जी कह रहे हैं, किस्मत बहुत अच्छी जी है। आपको नहीं लगता जी कि जब पटवा जी के शासन में भी कम समय में भी हम देख रहे थे कि किस तरह से विरोध के सुर उठने लगे थे, उनके मंत्रिमंडल जी में, संगठन में गुट बढ़ गए थे, लेकिन वैसी परिस्थितियां शिवराज जी ने निर्मित ही नहीं होने दी। देखिए, शिवराज जी की खासियत है, उनको मैं जब वो प्रदेश अध्यक्ष थे भाजपा के, पीएम नहीं बने थे, तब से मैं उनको फॉलो कर रहा हूँ, कवर कर जी रहा हूँ। और जैसा आपने कहा पाँव पाँव वाले भैया, उन्होंने जो सबसे पहला काम किया, देखिए शिवराज जी, आपको याद होगा जब जब वो एमपी थे तो लड़कियों की शादी तब भी कराते थे। वो जो गरीब लड़कियां थी, अनाथ कन्याएं थी, तब भी शादी कराते थे वो। उन्होंने पहला काम किया आते ही, वो जो सामाजिक जो समस्याएं होती हैं वो साथ लेके चले। मतलब उनको जी था कि हम सीएम बनेंगे तो समाज में प्रॉब्लम कहाँ कहाँ पे है, उन्होंने उसको आइडेंटिफाई किया। जी सबसे पहला काम उन्होंने किया, जो आपको याद होगा, महिला पंचायत। और उन्होंने कहा कि महिला पंचायत महिलाओं के लिए, ना केवल महिलाओं के लिए, सारे वर्ग के लोगों के लिए, जो सीएम हाउस का हम दरवाजा खोल रहे हैं, अगर आपको याद हो शुरुआत में। जी बिल्कुल, तो उन्होंने कहा था कि जो आपसे ही पूछ के योजनाएं बनाएंगे। और हाँ जी, तो जो एक डिस्टेंस था, एक जो डिस्टेंस था, एक गैप था सीएम हाउस और गरीबों के बीच में, आम जनता के बीच में, उन्होंने उसको दूर किया। अब देखिए, जो पहले जो सीएम थे, चाहे सुंदरलाल पटवा जी रहे हो, चाहे अर्जुन सिंह रहे हो, चाहे उमा भारती जी रही हो, एक कार्यशैली रही है। जी लेकिन इन्होंने, इनकी जो कार्यशैली है शिवराज सिंह चौहान की, बिल्कुल डिफरेंट रहा है। जनता के बीच में रहे हैं। उन्होंने सबसे पहला काम, जो मैंने कहा, रिपीट कर रहा हूँ उसको, कि हम सीएम हाउस का दरवाजा खोल नहीं सकते। जो बिल्कुल सबसे पहली पंचायत हुई, महिला पंचायत हुई, और उन्होंने कहा जो जो भी पंचायत होंगी उनसे पूछ के योजनाएं करेंगे। फिर हम परिवर्तन देखते हैं 2008 में, जैसा जोधर जी बता रहे थे जी कि 2008 में चुनौती थी, लगा। और अगर ये कहा जाता, अगर सुरेश पचौरी जी ने जरा मेहनत कर ली होती तो हो सकता है कांग्रेस सरकार बना ले जाती। लेकिन बिल्कुल शिवराज जी ने, मुझे याद है हम लोग सीएम हाउस में थे, तो शिवराज जी ने एक बात कही थी। शिवराज जी ने कहा कि हमें भीड़ तो दिखती है, लेकिन भीड़ वोट में कन्वर्ट हो, ये हमें देखना बाकी है। वे लोग तो आते हैं हमें देखने, हमारी बात बिल्कुल सुनते हैं, समझने को, देखिए हमें देखना बाकी है कि जो लोग आ रहे हैं, क्या उनका एक सपोर्ट भी पार्टी को मिलता है क्या। 2008 में उनको सपोर्ट मिला। दूसरा जो उन्होंने किया, तब तक जननायक नहीं बने थे शिवराज सिंह चौहान जी, 2008 तक मैं कहूंगा बिल्कुल, जननायक नहीं बने थे, 5 और 8 के बीच में। क्योंकि कम समय 8 मिला था, के, दो मुख्यमंत्री बदले जी, जा चुके थे। और काफी झगड़े भी थे। उमा भारती जी उसमें जी आंदोलन आंदोलन कर चुकी थी, बाबूलाल गौर हट चुके थे, तो पार्टी के अंदर भी काफी चैलेंजेस थे। जी 2008 के बाद जो उनका सफर शुरू होता है शिवराज सिंह चौहान का, वो जननायक बनने का होता है। और जननायक बनने के लिए उन्होंने जो रास्ता चुना, जो उन्होंने अपने आप को स्थापित किया, बच्चों के मामा, महिलाओं के भाई, एक नया दौर शुरू हुआ। पहले किसी सीएम ने ऐसा नहीं किया था, जो अपने आप को बच्चों के मामा भाई या गरीबों के या महिलाओं के भाई के रूप में स्थापित करा। इनका जुड़ाव बढ़ा। फिर जैसे देवदत्त जी करते, महिलाओं का आरक्षण मिला महिलाओं को। बिल्कुल फिर कोटवार सम्मेलन, तरह तरह के सम्मेलन। और जो थर्ड जो बात मैं कहना चाहूंगा, देवदत्त जी भी आप भी कह रहे थे, मेहनत के पार्ट में देखा जाए तो उनकी कोई सारी नहीं है। उनके जो विरोधी है पार्टी के अंदर, भाजपा के अंदर जो विरोधी है, वो भी कहते हैं कि अगर मेहनत की बात की जाए तो शायद ही कोई पार्टी नेता उनके आसपास फटकेगा। और फिर जब लोग से जुड़े हैं, लोगों के बीच के नेता हैं, कभी लगता नहीं शिवराज सिंह चौहान दूर से कहीं ऊपर से पटके हुए नेता है, और बिल्कुल, लोगों के बीच में नेता, उनके बीच बीच के से नेता निकले है। हुए नेता। तो जैसे आज ही देखिए, आज का इंसिडेंट देखिए, रायसेन में घटना हुई, वहां पहुंच गया हो। जी पेटलावद में बम विस्फोट हुआ, शायद ही कोई सीएम हिम्मत करे कि बिल्कुल उतनी बड़ी घटना होने के बाद वहां जाके लोगों के बीच में बैठे और विरोध ना हो। पेटलावद पहुंच गए। तो जनता के बीच में निरंतर रहना
उनके बीच की एक जनमानस की छवि जो कि हमारा हमारा सीएम है, हमारे जैसा दिखता है, हमारे जैसा बोलता है, हमारे लिए खड़ा रहता है, ये बहुत बड़ा अंतर पिछले जो सीएम थे और उनके सीएम में है। उससे भाजपा का भी जनाधार बढ़ा और उनकी भी इमेज ठीक हुई। तो मतलब जो रजनीश जी कह रहे थे कि कई रिकॉर्ड उनने जी। बनाए, तो ये रिकॉर्ड तो संभव नहीं है कि अब कोई तोड़ पाए। नहीं देखिए, भविष्य को हम लोग कुछ नहीं जानते, लेकिन फिलहाल इन्होंने एक अंतर लेकिन जो दिखाया। परिस्थितियां चल रही हैं कि अब इतना लंबा सीएम हम देखते नहीं है, चाहे भाजपा की जी। कार्यशैली बदली हो चाहे कांग्रेस की हो, नेता जल्दी बदल दिए जाते हैं। हमने तो कमलनाथ जी को देख लिया। जी कमलनाथ जी 15 महीने में भी जनता से नहीं जुड़ पाए, दूर रहे वो, उतना मेहनत नहीं कर पाए। तो जो मेहनत है, एक जनमानस में छवि है, एक जो एक बहुत ही सहज सरल ये जो इमेज है, वो शायद पिछले जो सीएम्स रहे हैं, मुख्यमंत्री उनका नहीं रहा है। और सीएम जो शिवराज सिंह चौहान को उनसे अलग रखते हैं, मतलब इस चीज को वो अलग रखते हैं। तो दुबे जी, अब जो भी इस पद का दावेदार होगा, जिसको भी मुकाबला करना होगा, उसे सीएम जैसा मेहनती होना पड़ेगा, यानी शिवराज जैसी मेहनती। और एक चीज और आप नहीं देखते क्या कि जो ब्राह्मण बनियों की पार्टी कहलाती थी भाजपा, उसकी वो छवि भी शिवराज जी ने तोड़ दी है। अब वो गरीबों की पार्टी है, पिछड़े वर्ग से लेकर तमाम वर्ग की पार्टी है। देखिए, योजनाएं जो चलाई गई वो किसी वर्ग को ध्यान में रख के सबके लिए चलाई गई। कन्यादान योजना है तो वो गरीबों के लिए, सभी जातियों के लिए है। तीर्थ दर्शन है और बहुत सारी जो योजना है, संबल योजना है, तो वो सभी के लिए चलाई गई। तो एक जब आप सामूहिकता की बात करते हैं तब आप निश्चित तौर पे एक बड़े जनता के रूप में उभरते हैं। और मुझे लगता है कि शिवराज जी से मुकाबला करने के लिए अब इतना अवसर भी किसी को मिलेगा, इसकी संभावनाएं नहीं दिखती, क्योंकि राजनीतिक परिस्थितियां तेजी से बदल रही हैं, बहुत तेजी से घटनाक्रम बदलते हैं। तो उनकी मैं फिर कहूंगा कि एक तो किस्मत, दूसरी मेहनत, और उनकी जो एक जमीनी ज्ञान था। वो जब युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष थे तब उन्होंने कोई ऐसा जिला और ब्लॉक नहीं छोड़ा होगा जहां वो गए नहीं हो। और उस समय इतने साधन नहीं होते थे, चौकसे जी गाड़ियां नहीं थी उनके पास। वो राज्य परिवहन की बस में 1 नंबर सीट पे यदि कोई सागर में बिठाल देता तो बड़े खुश होते थे कि चलो आराम से हम भोपाल पहुंच जाएंगे। तो और वो लगातार एक जो, कई बार लोग कहते थे कि एक पत्रकार ने तो एक बार उनका भाषण जो उन्होंने बंडा में दिया वो सागर की लाइन से छाप दिया, क्योंकि वो तय कर लेते थे कि हमें इस मुद्दे पे बोलना। जैसे अभी वो योजनाएं गिनाते हैं तो वो एक तरह से मतदाताओं को या जनमानस को रटा देते हैं कि हम ये कर रहे हैं और इसके प्रति दृढ़ निश्चय हो जाओ। तो वो एक अलग लाइन के नेता है जो बोलने में, मेहनत करने में कभी पीछे नहीं हटते, और हमेशा एक अपना जो आवरण है, ऑरा ऐसा बनाए रहते हैं कि आम आदमी को लगता है कि हमारे ही बीच के हैं वो। चाहे वो खेतों में जाएं, खलिहानों में जाएं, गरीबों के बीच बैठ जाएं। जैसा भी रंजन जी ने कहा, पेटलाबाद की घटना, वाकई में कोई मुख्यमंत्री ऐसी हिम्मत नहीं कर सकता कि जहां पूरा शहर आक्रोशित हो वहां वो बीच समुदाय में जाके बैठ गए। ऐसी और भी कई जगह होता है, वो तुरंत घटना स्थल पर पहुंचने में देरी नहीं करते, किसानों में ओले पड़े हो, खेत पहुंच जाते हो। तो ये जो है जुड़ाव की, और जो वो एक छोटी छोटी योजनाएं गिनाते हैं, वो बताते हैं कि उनके शासनकाल में चूजा चुज्जी से लेकर, वो जो बताते हैं योजना कि इनका भी जो पहले का भी दिया नहीं जाता था मुआवजा, राजस्व का, छोटी छोटी चीजें, कई उन्होंने नियम बदले। जब लोगों को लगता है कि एक राहत मिली, कई बार हमें लगता है कि ऐसे ही चलता रहेगा, लेकिन एक छोटे से नियम बदलने से एक बहुत बड़े वर्ग को राहत मिल जाती है। तो जो लोग राहत महसूस करता है उसकी नेता के प्रति चाहत बढ़ जाती है। और उन्होंने पंचायतें जो सीएम हाउस में चलाई, जो निष्कर्ष निकाले, उसके आधार पर उन्होंने योजनाएं बनाई। और खुद जमीनी हकीकत जानते थे वो, जो इस तरह से नीचे से ऊपर आए हैं, तो उनको पता था कि कहाँ दिक्कतें होती हैं, कहाँ तकलीफें होती हैं और कैसे दूर की जा सकती हैं। बिल्कुल। रंजन जी, एक और सवाल ये है कि जब इतने मजबूत आदमी, जनाधार वाला नेता, जिसके बड़े फॉलोअर्स हों, इतना लोकप्रिय हो, और ऐसे नेता से मुकाबला करने के लिए कांग्रेस को कौन सा नेता है आपको लगता है कि कतार में है कि जो मुकाबला कर सके? आप भाजपा की बात कर रहे हैं या कांग्रेस की? विपक्ष मुकाबला कैसे करेगी? भाजपा में तो कतार में पहले नंबर पे शिवराज जी खड़े हैं, 10 के बाद बाकी नेताओं की गिनती आती है उन जैसे मेहनत करने वालों में, लेकिन कांग्रेस से कैसे मुकाबला करेगी? वहाँ भी कई इच्छुक लोग हैं भाजपा में भी, लेकिन वो भी मानते हैं कि मेहनत में आसानी नहीं है, मेहनत हम नहीं कर सकते उतना इफेक्ट। कांग्रेस में मुझे दूर दूर तक कोई दिखता नहीं। हाँ, यंग जनरेशन आ रही है, नई जनरेशन जो नेताओं की आ रही है, उसमें से कोई आगे आ जाए तो समझ में आता है। लेकिन जो प्रेजेंट जनरेशन कांग्रेस नेताओं की जो लीड कर रहे हैं,
बड़ी पोजीशन में जो दिख रहे हैं सामने, उसमें मुझे कोई ऐसा दिखता नहीं है कि उनका मुकाबला कर पाए। इसलिए बार बार कांग्रेस को डिफिकल्टी होती है। और बार बार देखिए, मीटिंग में भी जब भी कांग्रेस की मीटिंग होती है तो जो घूम फिरा के एक ही मुद्दा आता है कि शिवराज सिंह चौहान को काट के आए। कैसे उनको डिफीट कर, कैसे उनसे बेटर हो। तो वो जो सवाल है हमेशा अनुत्तरित रह जाता है। एक बार अजय सिंह ने, जो लीडर अपोजिशन तब थे, उन्होंने मीटिंग किया और उन्होंने शिवराज सिंह चौहान तो नहीं बोला, कहा आरएसएस की कार्यशैली से कार्य करने की जरूरत है, तभी हमको जीत पाएंगे। वो भी नहीं हो पाया। तो शिवराज सिंह चौहान का जो कार्य करने की शैली है, जिस तरह से जनता का जुड़ाव उनका है, मुझे दूर दूर तक लगता है कि कांग्रेस में कोई अभी इस समय उन नेताओं में। तो लेकिन कांग्रेस एक नई लकीर तो खींच नहीं पा रही है। उस लकीर को मिटाने की भी कोशिश की हमने देखा है पिछले कई 2 चुनावों में कि लगातार वो मुद्दे उछाले, लेकिन जनता ने शिवराज जी पे भरोसा रखा। तो अब करे क्या कांग्रेस? हाँ, देखिए, बड़ी बात है कि आपको जनता जुड़ना पड़ेगा। एसी रूम से आप पॉलिटिक्स नहीं कर सकते। शिवराज सिंह चौहान नहीं दिखाया। शिवराज सिंह चौहान ने सीएम हाउस से पॉलिटिक्स नहीं की। जनता के बीच में गए, उनसे जुड़े, उनकी समस्याएं जानी, योजनाएं करी। मैंने कहता सब कुछ अच्छा हो रहा है या सब कुछ बहुत ही सुप्रीम हो गया है मध्य प्रदेश में, लेकिन जो अंतर है ये है कि शिवराज सिंह चौहान ने उन योजनाओं को जाना, उन तकलीफों को जाना। कि आज देखिए, अभी 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 कुछ दिन पहले की बात है, बजट पास हुआ, आपको याद होगा। बजट सारी प्रेजेंट हुआ, लेकिन बजट से बड़ा बजट क्या हुआ? बजट से बड़ा बजट शिवराज सिंह चौहान का भाषण रहा। बिल्कुल। उन्होंने कहा 6400 करोड़ रुपए का बिजली का बिल माफ, वो बजट में नहीं आया। तो बजट से ज्यादा जो फायदा होता है, जो जिसका जनता के सवालों का जवाब होता है, वो शिवराज सिंह चौहान के पास होता है। तो बजट किनारे हो गया। 6400 करोड़ रुपया। उन्होंने ये भी कहा कि जो हम पैसे दे रहे हैं, यही नहीं है, जिन्होंने पैसे दे दिए हैं उनका पैसा बेकार नहीं जाएगा, उनका अगले बिल में एडजस्ट होगा। तो कौन जनता नहीं चाहेगी? तो जनता की नब्ज पे हाथ रखना, उसका जवाब देना समय समय पे, उसको समझना, ये शिवराज सिंह चौहान की खूबी। तो जो आपने बड़ी बात की है, पॉलिटिक्स करना है तो आपको पब्लिक के बीच में जाना पड़ेगा, एसी कमरों से निकल के। और शायद शिवराज जी की ताकत ही पब्लिक है। वो पी टॉनिक जो उनको मिलता है पब्लिक के बीच में जाने के बाद, उस टॉनिक को लेने के बाद कांग्रेस कहीं टिकती नहीं। बहरहाल अब समय इजाजत नहीं देता, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देंगे। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो शिवराज की ताकत है पब्लिक, पी टॉनिक, पी यानी पब्लिक। उस टॉनिक की बदौलत वो इतनी मेहनत कर जाते हैं, उनको जो ऊर्जा मिलती है जनता के बीच जाने से मिलती है। तो शायद इसका तोड़ कांग्रेस नहीं ढूंढ पा रही है। अटेंशन में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।